दोस्तों, यदि आपका कोर्ट कचहरी से कभी भी वास्ता सरोकार रहा है तो आपने एक शब्द वकालतनामा के बारे में ज़रूर सुना होगा। और हमारे पास कई लोगों के सवाल भी आए थे कि सर वकालतनामा पर भी एक वीडियो बनाई जाए कि आखिर वकालतनामा होता क्यों है, आखिर हर मुकदमे में क्यों वकालतनामा लगाया जाता है, वकालतनामा कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम वकालतनामा से संबंधित सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हर सामान्य व्यक्ति के पास कानून की बृहद जानकारी होती नहीं है। इसके लिए क्या किया गया, कोर्ट का समय बचाने के लिए ये किया गया कि अधिवक्ता को नियुक्त करे वो व्यक्ति और अधिवक्ता उसके मुकदमे की पैरवी करे। अब दोस्तों, अगर जैसे आप कोई काम करवाने के लिए गए हैं और आप अपनी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ लिखा पढ़ी करेंगे, वैसे तो हो नहीं जाएगा। तो जब आप कोई भी कोर्ट केस लेकर कचहरी में जाते हैं और आप किसी अधिवक्ता को नियुक्त करते हैं कि भैया हम तो पूरा कानून पढ़ के नहीं आए हैं, आप पढ़ के आए हैं पूरा कानून और लगातार पढ़ रहे हैं, हमारा तो एक छोटा सा काम पड़ा है, इसमें हमें कानून क्या पढ़ना है, हम आपको अपनी समस्या बताए दे रहे हैं, इसका कानूनी उपचार बनाकर आप जज साहब को समझाइए, जज साहब के सामने बात लेकर आइए, मेरा काम हो जाए। इसके लिए आप एक वकील को नियुक्त करते हैं। अब जब वकील को नियुक्त करते हैं तो बीच में जो लिखा पढ़ी होती है, आप अपने किसी काम के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं तो ये तो होगा भाई, ऐसे मुँह जबानी थोड़ी नियुक्त कर देंगे, कुछ लिखा पढ़ी होगा। वो लिखा पढ़ी जो होती है वही होता है वकालतनामा। वकालतनामा में स्पष्टता ये होता है कि मैं अपने मुकदमे की पैरवी है तो समस्त अधिकार अपने इन वकील साहब को दे रहा हूँ, ये मेरी जगह पर मेरे मुकदमे की पैरवी करेंगे, मेरी तरफ से जिरह बहस करेंगे, इसमें क्या होगा इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, इनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, इनको मैं सिर्फ इसलिए नियुक्त कर रहा हूँ ताकि ये हमारे मुकदमे की पैरवी कर सकें। ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं वकालतनामा में। अब जब आप कोर्ट में नया केस फाइल करने जाएंगे तो जब आप अधिवक्ता नियुक्त करेंगे तो अधिवक्ता उस केस की ड्राफ्ट करेगा, उसको पूरी तरह से लिख के तैयार करेगा जो कि कोर्ट में फाइल करना है। उसे तैयार करने के बाद में फिर आपके जब वहाँ कोर्ट में दाखिल करने लगेगा तब उसके साथ में एक वकालतनामा भी संलग्न करेगा आपके उस पिटीशन के साथ में। उस वकालतनामा में आपका साइन होगा। आपका साइन क्लाइंट का साइन इसलिए होता है ताकि वो ये चीज़ें कंसीडर कर सके कि मैंने इनको वकील नियुक्त किया है, ये हमारी तरफ से पूरी जिरा बहस करेंगे, मैं ये अधिकार इनको प्रदान करता हूँ। वो अधिकार प्रदान करने के लिए आप उस वकालतनामा पर साइन करेंगे। इसके बाद में वो अधिवक्ता आपकी तरफ से नियुक्त हो जाएंगे और वह आपके मुकदमे की पैरवी करेंगे। वकालतनामा इतने होता है, आप सिंपल भाषा में समझिए। दूसरी चीज़ वकालतनामा से जो जुड़ी है कि आपने एक अधिवक्ता को नियुक्त कर दिया, हाँ ठीक है, एक अधिवक्ता को नियुक्त कर दिया, फिर आप उस अधिवक्ता से संतुष्ट नहीं हैं तो आप कहेंगे कि एक बार हमने वकालतनामा साइन कर दिया है तो क्या बीच में अधिवक्ता बदला जा सकता है? बीच में बिल्कुल बदला जा सकता है। आप यदि जिस अधिवक्ता को आपने नियुक्त किया था उनके काम से, उनके क्रियाकलाप से आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको लगता है कि हमारे मुकदमे की पैरवी ये सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, तब आप अधिवक्ता चेंज भी कर सकते हैं। अधिवक्ता चेंज करने के लिए आपको ये करना होगा, आपने जो पुराना वकालतनामा लगाया है उसमें क्या करेंगे कि अपने वकील साहब से एनओसी प्राप्त कर लेंगे। एक स्थिति में आप वकील जब बदलने लगेंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप वकील साहब से कह दें कि हम आपको 20,000 मुकदमे के लिए देंगे, फिर 500,000 देके इसके बाद में जब वो आगे मुकदमे की पैरवी कर जाएं, पूरी मेहनत कर जाएं, उनकी फ़ीस आप ना दें और किसी दूसरे वकील को नियुक्त कर लें। ये आप नहीं कर सकते। आपको करना ये होगा कि अगर आप दूसरा वकील नियुक्त कर रहे हैं तो आपको उनसे एनओसी प्राप्त करनी होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि हमारी सारी फीस इन्होंने दे दी है, अब ये दूसरा अधिवक्ता नियुक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए वो सहमति पत्र दे देंगे और आप दूसरे अधिवक्ता को नियुक्त कर सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में प्रयास ये कीजिए कि अगर वकील साहब का पैसा बकाया है तो आप नए अधिवक्ता का चयन करने से बचिए, चूँकि उनका प्रोफेशन है, वो कोर्ट में जाकर जज साहब के सामने जाकर भी कह सकते हैं कि मुझे इस मामले में फ़ीस नहीं मिली है, उनकी बात कंसीडर की जाएगी, आपका मुकदमे पर प्रभाव भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, एक वकालतनामा लगाकर आप अपने तरफ से एक अधिवक्ता को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी मुकदमे के दौरान आप जितने भी अधिवक्ता बदलना चाहें उतने भी वकालतनामा फाइल करके आप अधिवक्ता चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें अगर नए अधिवक्ताओं के लिए कि वकालतनामा भरा कैसे जाता है, तो हर वकालतनामे का अलग अलग फॉर्मेट होता है। लगभग
हर जगह का बदले ही रहते हैं, कुछ ना कुछ हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, हर हाई कोर्ट का कुछ ना कुछ बदला रहता है। उसमें आपको कुछ नहीं करना, उसमें पढ़ना है, उसमें अधिवक्ता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका COP नंबर, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। इसके बाद में उस व्यक्ति क्लाइंट का सारा डिटेल लिखा जाता है, इसके बाद उसका साइन हो जाता है। वो सिंपल फॉर्मेट होता है। कहीं भी आप 1-2 लोगों को भरते हुए देखेंगे, आपको भी पता चल जाएगा कि वकालतनामा कैसे फिल करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वकालतनामा के बारे में आपको कुछ मोटा मोटा क्लियर हो गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए। मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।